आपके सामने एक और धमाकेदार वीडियो लेके आ चुका हूँ एक और बेहतरीन मूवी के बारे में लेकर। इस मूवी के मेगा स्टार हैं, जी हाँ, अल्लू अर्जुन की बात कर रहा हूँ मैं। इस मूवी का नाम है अल्ला वैकुंठपुरम। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ कि अरे भाई, अल्लू अर्जुन को कोई इंसान ऐसा कह दिया है क्या कि सर आपसे मूवी में काम ठीक से नहीं हो रहा है। एक के बाद एक ये लगातार ब्लॉकबस्टर मूवी में काम किए जा रहे हैं और अपने एक्टिंग की बदौलत डंका पूरे विश्व में पीटे जा रहे हैं। जी हाँ, इनका हाल में मूवी रिलीज हुआ है पुष्पा। उनकी सक्सेस स्टोरी तो आप सभी को पता है। एक और बेहतरीन मूवी है जो कि 1 साल पहले रिलीज हुई थी, पर वो अब आज जाके हिंदी में रिलीज़ होने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अल्ला वैकुंठपुरम। तो अब इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका कितना बड़ा क्रेज़ है आज मूवी इंडस्ट्री में। बिना टाइम वेस्ट किए आखिरकार मूवी की स्टोरी के बारे में जान लेते हैं कि ये खास मूवी है या नहीं, या आपको देखनी चाहिए या नहीं। मूवी की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अल्लू अर्जुन की मूवी अब देखने जा रहे हो तो 2-3 चीज़ तो बिल्कुल ही मिस मत करना। पहली बात, एक्शन, रोमांस, ड्रामा। जी हाँ, कोई भी मूवी हो अल्लू अर्जुन की, ये सब तो आपको कूट कूट कर भरपूर मिलेगा उस मूवी में। पर मूवी की जान प्राण जो होती है उसे कहते हैं हम स्टोरी। जी हाँ, अगर स्टोरी अच्छी है मूवी की तो मूवी को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। पर इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि इस मूवी की आखिरकार स्टोरी क्या है, जिससे कि आपको अंदाजा लग सके कि मूवी आपको देखनी चाहिए नहीं। मैं शॉर्ट वीडियो में आपको कोशिश करूंगा कि इस मूवी की अच्छे से स्टोरी आपको एक्सप्लेन कर सकूं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। चलो यार, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक ही हॉस्पिटल में 2 बच्चे पैदा हुए हैं, 2 अलग इंसान के। हम देखते हैं कि एक बच्चा जो होता है वो वाल्मीकि का होता है और दूसरा बच्चा जो होता है वो रामचंद्र, वहाँ के फेमस बिजनेसमैन का होता है। तो हम देखते हैं कि वाल्मीकि का जो बेटा होता है वो जिंदा होता है और दूसरी तरफ जो रामचंद्र का जो बेटा होता है वो फिलहाल हमें लगता है वो डेड है, यानी मर चुका है। हम देखते हैं कि नर्स वहाँ पर आती है और उनको कॉल लगाने की जाती है कि बता सके कि उनका बेटा जो हुआ है मरा पैदा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि वाल्मीकि बात जान जाता है और उससे पूछता है कि कोई बात नहीं, काम तुम करो कि मेरा बच्चा उनको दे दो, क्योंकि मैं उनके ही फैक्ट्री में काम करता हूँ। तो मुझे भी कहीं ना कहीं शुरुआत में लगता है कि यार वाल्मीकि जो है अपने नाम के अनुसार ही काम कर रहा है, मतलब महान काम कर रहा है अपने मालिक को अपना बेटा सौंप कर, वो भी उनको बिना बताए। तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं नर्स भी इस बात के लिए मान जाती है और वो कहती है ठीक है। हम देखते हैं क्या अगर वो अपना बेटा वाल्मीकि उस लेडी के पास चले जाता है लेकर और उनके बेटे को एक्सचेंज कर देता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं जैसे वो लोग उस कमरे से बाहर निकल रहे होते हैं, तभी जो रामचंद्र का बेटा यानी बिजनेसमैन का बेटा होता है तभी अचानक से लगता है रोने। तो हम लोगों को लगता है कि यार अभी तो गलती लोगों ने कर दिया, अब शायद इनको एक्सचेंज कर देना चाहिए। हम देखते हैं कि वाल्मीकि उस नर्स को मना कर देता है, कहता है कोई बात नहीं, अब इस बच्चे की किस्मत ही खराब है तो मैं क्या करूँ, मैं इस बच्चे को खुद पालूंगा और मेरा बच्चा जो रहेगा वो रामचंद्र रख लें। तो हम देखते हैं नर्स कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने शुरुआत में अनजान में गलती कर दी है पर हम इस गलती को सुधार भी तो सकते हैं। हम देखते हैं कहीं ना कहीं वाल्मीकि उसे फोर्स करता है और धक्के मुक्के के चक्कर में वो जो लेडी नर्स होती है वो नीचे गिर जाती है। अगले सीन में देखते हैं कि वहाँ रामचंद्र आता है अपने फादर के साथ और वाल्मीकि से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो वाल्मीकि कहता है कि मुझे भी बेटा हुआ है। तो रामचंद्र कहता है कि अच्छा मुझे भी बेटा हुआ है और अपने बेटे को देखने चला जाता है। अगले सीन में देखते हैं वाल्मीकि के बेटे का, जिसका नाम पड़ता है बंटू, जो कि और कोई नहीं बल्कि अल्लू अर्जुन है। और उनकी ज़िंदगी में शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा संघर्ष ही होता है। वो किसी तरह अपनी गरीबी गुजार कर काम चला रहे होते हैं। हम अगले सीन में देखते हैं रामचंद्र के बेटे का, जिसका नाम पड़ता है राज। कितना फिल्मी नाम है ना। जी हाँ, देखते हैं कि यार वो अमीर घर में पला बड़ा है और पूरे ऐशो आराम के साथ अपनी जीवन गुजार रहा है। सिर्फ अल्लू अर्जुन अपनी ज़िंदगी में काफ़ी संघर्ष कर रहा होता है। हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अल्लू अर्जुन जॉब ढूंढने जाता है और वहाँ पर इंटरव्यू दे रहा होता है और उसी दौरान उसे अपने बॉस से प्यार हो जाता है। हम देखते हैं काफ़ी स्ट्रेंज थिंग है ना, पहले उसे पता नहीं होता कि वो उसकी बॉस ही है। हम देखते हैं कि अपने बॉस को दिल दे बैठता है और कहीं ना कहीं मूवी ऐसी आगे बढ़ रही होती है। तो अगर मूवी में मेन विलन का रोल ना हो तो मूवी अधूरी होती है। तो अगर हम अगले सीन में देखते हैं विलन को, जो कि एक फादर और बेटा है, जिसमें फादर जो है पॉलिटिशियन है और बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। हम देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं वो लोग रामचंद्र को परेशान करने का प्लान बनाते हैं ताकि उसकी कंपनी हड़प सकें। गुंडों का मेन रोल यही है कि उन अमीर खानदान को परेशान करना है और उससे किसी न किसी तरह कंपनी को हड़पना है। तो देखो यार, बीच बीच में आपको कहीं ना कहीं मूवी में फाइट सीन भी दिखेंगे, आप पूरा एंजॉय करने वाले हों। उसी फाइट सीन के दौरान हम देखते हैं कहीं ना कहीं रामचंद्र भी बैठे होते हैं वहीं और अल्लू अर्जुन से इंप्रेस हो जाते हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि काश मेरा बेटा भी ऐसा कर पाता। हम देखते हैं कि अल्लू अर्जुन जो है उन्हीं कंपनी में काम कर रहा होता है। तभी मूवी में ट्विस्ट आता है, हम देखते हैं रामचंद्र बैठे होते हैं और उनको मेन विलन जो होता है उन पर अटैक कर देता है और आखिरकार वो काफ़ी घायल हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि अल्लू अर्जुन अपने हीरोइन के साथ आते हैं उन्हें बचाने के लिए और आखिरकार उनको हॉस्पिटल एडमिट कर देते हैं। हम देखते हैं तभी इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे एक और मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है। हम देखते हैं कि अल्लू अर्जुन को वही लेडी मिलती है नर्स, जो कि 25 साल पहले उसके एक्सचेंज की थी। हम देखते हैं कि वो नर्स कहीं ना कहीं अंदाजा लगा लेती है कि तुम अल्लू अर्जुन रामचंद्र का ही बेटा है। वो उसे बात सारी कंफर्म करती है कि तुम उन्हीं के बेटे हो और आखिरकार उसे पूरी सच्चाई बता देती है कि आज से 25 साल पहले तुम्हारे फादर ने क्या गलती की थी, यानी वाल्मीकि ने। हम देखते हैं कि उससे पूरी बात बताती है और इसको जानने के बाद अल्लू अर्जुन का रिएक्शन
कसम से बता रहा हूँ बहुत ही खतरनाक होता है। वो काफ़ी इमोशनल होता है और सोचता है कि मैं आज तक ज़िंदगी में संघर्ष किस लिए कर रहा था जबकि मैं बड़े खानदान में पैदा हुआ था। देखते हैं अगले सीन में वो अपने फादर यानी कि वाल्मीकि पे भी काफ़ी गुस्सा हो रहा था। वो कहता है कि तुम्हें जानबूझ के मेरी ज़िंदगी में इतना संघर्ष क्यों रखा है जबकि मैं इतने अच्छे खासे खानदान में पैदा हुआ, मुझे मेरी हालत पे छोड़ देते। तो हम देखते हैं वाल्मीकि ने कहीं कहीं रोता और कहता है कि मुझे अपने बेटे पर दया आ गई थी, मैं नहीं चाहता था कि वो भी मेरी तरह आम जिंदगी जिए। हम देखते हैं कि अल्लू अर्जुन के अंदर इंसानियत अभी भी होता है। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं जाकर उनको नहीं बताऊंगा कि मैं उनका रियल बेटा हूँ, पर मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ, उनके बीच ही रहना चाहता हूँ। हम देखते हैं कहीं ना कहीं इस बात को जान के उनके ग्रैंडफादर भी होते हैं वो काफ़ी खुश होते हैं कि उनके बेटे को जो है अल्लू अर्जुन ने ही बचाया है। उनको अब तक सच्चाई पता नहीं होती है कि उनका ग्रैंड सन जो होता है वो अल्लू अर्जुन है यानी बंटू है। हम देखते हैं कि वो उनकी फैमिली में अब अल्लू अर्जुन की एंट्री हो जाती है ये समझकर कि उनके बेटे यानी कि रामचंद्र को उन्होंने बचाया है। आती है बारी मूवी की एंडिंग की, तो मूवी सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है मेरा भी और आपका भी यही होगा कि क्या अल्लू अर्जुन जिंदगी भर ऐसे ही आम जिंदगी बिता देगा या उसको अपनी असली जगह मिल पाएगी, यानी क्या वो अपने असली परिवार से मिल पाएगा, उनके बीच रह पाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें लास्ट में मिलता है। हम देखते हैं कि लास्ट में एक और बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। हम देखते हैं जो बड़े गैंगस्टर होते हैं ना यार, वो उनकी फैमिली रामचंद्र की फैमिली में एक किसी मेंबर को किडनैप कर लेते हैं, यानी वो उनके भाई की बेटी होती है और उनसे कहते हैं कि तुम आधी कंपनी हमारे नाम कर दो तो हम तुम्हारी बेटी को छोड़ देंगे। हम देखते हैं कहीं ना कहीं जो रामचंद्र और उनकी वाइफ जो होती हैं वो आधी प्रॉपर्टी साइन कर देती हैं और अपने बेटे यानी कि राज को कहती हैं कि तुम जाओ और हमारी बेटी को छुड़ा के लाओ। हम देखते हैं कहीं ना कहीं राज आता है पर उससे पहले अल्लू अर्जुन भाई काम तमाम कर चुके होते हैं। हम देखते हैं कि वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं दोनों गैंगस्टर के पास और उन दोनों को मार पीट के सीधा कर उन दोनों पीपल्स को बचाकर वहाँ से वापस ले आते हैं। तो मूवी में ये पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और फाइट सीन तो आप पूछिए मत कितना बेहतरीन है। हम देखते हैं कि मूवी की एंडिंग में कहीं ना कहीं ये बात खुल जाती है अल्लू अर्जुन जो है वो असली बेटे हैं रामचंद्र के, और ये बात कोई और खोलता नहीं बल्कि उनके ग्रैंडफादर ही खोलते हैं। वो कहते हैं कि जब तुमसे वो नर्स बात कर रही थी कि तुम हमारे खानदान के वारिस हो तब मैं उसके पीछे ही था और मैं सारी बातें सुन रहा था। हम देखते हैं कि इस बात से अल्लू अर्जुन भी काफ़ी शौक होता है और कहीं कहीं रामचंद्र भी काफ़ी खुश होता है कि जैसा वो चाह रहा था उसकी औलाद हो वैसा उसकी औलाद सचमुच है। हम देखते हैं कहीं ना कहीं वो लोग अल्लू अर्जुन को तो अपना लेते हैं, पर अब सवाल आता है कि अल्लू अर्जुन कहता है कि आप ये बात मेरी मदर को मत बताइएगा, जो कि उसकी रियल मदर है। हम देखते हैं वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपके बीच में आपका बेटा बन के रहूँगा, पर इस सच्चाई को यहीं दबा दीजिए। मैं नहीं चाहता कि जो राज है वो उस वापस से अपनी दुनिया में चले जाए और उसको जो इतना आपके बीच में प्यार मिला है उसको वजह से उसे कुछ दिल का सदमा पड़े या उसको दिक्कत पड़े। हम देखते हैं कहीं ना कहीं उसके फैमिली मेंबर्स इस बात के लिए मान जाते हैं और उसके रियल मदर से बात डिस्क्लोज नहीं करते, पर कहते हैं ना यार अगर आप अच्छे इंसान हो तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। हम देखते हैं उसकी मदर वहीं पर तभी आती हैं और उसके नाम आधी प्रॉपर्टी कर देती हैं ये सोचकर कि उसने उसके रियल बेटे की जान बचाई यानी कि राज की जान बचाई। और हम देखते हैं कहीं ना कहीं अल्लू अर्जुन भी इस बात को नहीं खोलता है कि वो उसका बेटा है और आखिर मूवी की एंडिंग यही हो जाती है। हम देखते हैं जहाँ पर अल्लू अर्जुन वापस से अपने नवाबों वाले ज़िंदगी में आ जाता है, यानी कि पूरे शौक पूरे करता है, गाँव की तरह ज़िंदगी जीता है जो कि कभी वो सोचा करता था। मूवी की हैप्पी एंडिंग कह सकते हैं और मूवी के एक अच्छी लेसन भी हमें ज़िंदगी में सिखाती है कि अगर आप अच्छे हैं और पर लगातार काम कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलो यार वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ बताना, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको चाहिए। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग मूवी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।